नमस्कार दोस्तों, कस्बा 24 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कल देर रात जो कोर ग्रुप की बैठक हुई, खबर ये आ रही है कि उसमें 60 सीटों को लेकर के पूरी मैराथन हुआ और उसमें चर्चा हुई। क्योंकि 60 विधानसभा के जो अमूमन जो खास करके कोर ग्रुप जो वो कोर ग्रुप बैठ करके तमाम जो गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे, धर्मेंद्र प्रधान कल आए, हालांकि उनको 11 बजे आने का ही टाइम था, लेकिन उनकी फ्लाइट देर से आई तो देर से वो आए क्योंकि मौसम खराब था। उसके बाद फिर एक दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य वो आ चुके हैं, आपको बताऊं कि सब प्रभारी हैं। तो तमाम जो कोर ग्रुप है वो कल बैठ करके 60 विधानसभा सीटों पर जो हमें जो जानकारी मिल रही है उस पर खूब मंथन हुआ है। क्योंकि बीजेपी बीट को बड़े नजदीक से देखा हूं तो उन चीजों को मैं थोड़ा समझता भी। तो आज आपसे हम शेयर करेंगे। देखिए, कुछ सीटें तो तकरीबन फाइनल हो गई है कि इनको देना ही देना है। यानी जो सिटिंग विधायक हैं बहुत सारे, जिनका परफॉर्मेंस ठीक है, युवा हैं, तेज तर्रार हैं, इन लोगों को तो जगह मिल चुकी, मतलब तकरीबन ये सीटें फाइनल लिस्ट में है। कुछ नई जानकारी मैं थोड़ा साझा करूंगा आपको कि जैसे खबर ये आ रही है कि पटना साहिब, माफ कीजिएगा, कुम्हरार विधानसभा काफी इंपॉर्टेंट है। सुनते हैं कि अरुण कुमार सिन्हा का टिकट कट रहा है और मंगल पांडे का नाम वहां गया है। तीन लोगों का नाम लिस्ट में गया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि मंगल पांडे एक नाम है जो रहेंगे। फिर उसके बाद कुछ पूर्व सांसद, देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी व्यूह रचना तैयार कर रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर के आगमन के बाद से उनका वोट कहीं छिटक ना जाए, इसलिए वो सारे प्रयोग पार्टी करने जा रही है कि जिसकी हम आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आरा से अमरिंदर कुमार सिंह बुजुर्ग हो चुके हैं, 7-8 बार जीत चुके हैं। वहां अमरिंदर प्रताप सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनका लड़ना तय माना जा रहा है। उनका लिस्ट में समझिए कि कंफर्म, जो मैं आपके पास सीटें शेयर कर रहा हूं कि किनको कंफर्म है सीटें। सुशील कुमार सिंह को औरंगाबाद से लड़ाया जाएगा, चूंकि वहां मुकाबला, चूंकि पहली बार वहां बहुत दिनों बाद यानी कि राजद जीती, अभय कुशवाहा वहां सांसद बने, तो पार्टी चाहती है कि थोड़ा माहौल बने वहां, इसलिए सुशील कुमार सिंह हो गए। जो दूसरे मैंने की बात की, काराकाट से पवन सिंह एक नाम हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए। हालांकि तावड़े साहब ने कहा कि भाई तो शुरू से बीजेपी में थे और रहेंगे, तो पवन सिंह का नाम काराकाट से तय है। कुम्हरार से मंगल पांडे का मैंने जिक्र कर ही दिया। पटना साहिब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बताऊं कि नंदकिशोर यादव का ये क्षेत्र है, 7-8 बार से लगातार मतलब वो रहे हैं। उनकी जगह पर बड़ा चौंकाने वाला नाम आपको बता रहा हूं, उनकी जगह पर सम्राट चौधरी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें टिकट मिलने जा रहा है। ये आपको अंदर की जानकारी दे दूं। बाकी ये सीटें बांकीपुर नितिन नवीन तय है, दीघा संजीव चौरसिया तय है, विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ, यानी कि जब आपात स्थिति में बीजेपी को मदद किया था एनडीए को जब शक्ति परीक्षण में, तो उनका भी टिकट तय माना जा रहा है। एक और नाम बताऊंगा आपको, दानापुर से रामकृपाल यादव, नोट कीजिए, रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र से सांसद रहे हैं, लेकिन उनका टिकट लगभग तय है और वो दानापुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। बेगूसराय कुंदन सिंह फाइनल है करीब करीब, लेकिन एक चर्चा ये भी है कि अगर केंद्रीय मंत्रियों को जो लड़ाने की चर्चा है उसमें एक नाम आ रहा है कि कहीं गिरिराज सिंह को भी कहीं उन्हें लड़ा ना दिया जाए बेगूसराय से। अगर लड़ने की बात आएगी तो बेगूसराय से लड़ेंगे। अगर ऐसा हुआ तो, चूंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में ये प्रयोग हो चुका है, पॉपुलर नेता को खड़ा करके उस इलाके के पूरे वोट को मैनेज कराया। जम्मू से श्रेयसी सिंह फाइनल है, लखीसराय विजय सिन्हा फाइनल है, मोतिहारी से प्रमोद कुमार जो वर्तमान विधायक है उनका टिकट कटने की बात हो रही है, लेकिन राधा मोहन सिंह डेरा डाले हुए हैं। कोर ग्रुप की बैठक में पूरी ताकत के साथ उन्होंने प्रमोद कुमार का नाम लिया कि उन्हें दिया जाए। वो चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। कहा तो ये जा रहा था कि राधा मोहन सिंह भी उम्मीदवार होंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि नहीं, वो प्रमोद कुमार के लिए ही पैरवी कर रहे हैं और खुद लड़ने को किसी भी हालत में इच्छुक नहीं है। लेकिन अगर केंद्रीय नेतृत्व का दबाव बना तो शायद इन्हें भी मोतिहारी से लड़ना पड़ सकता है।
दरभंगा से संजय सौरगी फाइनल है, जाले से जीवेश मिश्रा फाइनल है। फिर राजू कुमार सिंह, आपको बताऊं कि ये जीते थे तो वीआईपी पार्टी से बीजेपी के ही आदमी थे, लेकिन इनका साहिबगंज से चुनाव लड़ना तय है। रामसूरत राय अमनौर से, माफ कीजिएगा, रामसूरत राय औराई से, इनका भी सीट पक्का है। जो मैं नाम बता रहा हूं ये पक्का है, ये सीट ये इन लोगों को मिलना है। कृष्ण कुमार मंटू अमनौर, कुर्मी कोयरी कॉम्बिनेशन, कुर्मी का बड़ा इन्होंने प्रोग्राम किया था, याद होगा आपको, इनका तय है। नीतीश मिश्रा झंझारपुर से, इनका नाम तय है। डॉक्टर सुनील, इनका नाम भी तय माना जा रहा है, बिहार शरीफ से विधायक है, वर्तमान विधायक, मैं वर्तमान विधायकों की बात कर रहा हूं। फिर आप याद कीजिए कहलगांव पवन कुमार यादव, इनके बारे में भी चर्चा है कि इनका भी तकरीबन फाइनल है। कटोरिया से निक्की हेम्ब्रेम, हाँ, एक बांका से रामनारायण मंडल का टिकट कटने जा रहा है। खैर इस पर तो बाद में चर्चा करेंगे किनका टिकट कटेगा, लेकिन किनको मिलने करीब करीब तय वाले। मुंगेर से प्रणव कुमार यादव, हाँ, फिर उसके बाद बड़हरा से नहीं, ये कुछ कई ऐसी सीटें हैं जो दूसरे खाते में देना है, तो इस लेकर के भी अभी इस पे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ है जैसे 7-8 बार के जो लगातार रहे हैं उनको कहीं न कहीं पार्टी इस बार आराम दे रही है और उनको दूसरे कार्यों में, संगठन के कामों में लगा रही है। बारसलीगंज से अरुणा देवी फाइनल है। उसके बाद हम बात करें कई ऐसे सीटों पर जो जिनका की सीट मैं सिर्फ आपसे चर्चा कर रहा हूं कि किनका सीट फाइनल है। बरूराज से अरुण कुमार सिंह, पारू से अशोक कुमार सिंह, ये सीटें भी फाइनल है। दरौंदा से करमजीत सिंह का सीट फाइनल है। कोरिया कोठी से देवेश कांत सिंह का भी सीट तय है। उसके बाद जनक सिंह तरैया से, इनका भी सीट तय माना जा रहा है। हम चर्चा बाद में करेंगे किन किन सीटों दूसरे पार्टी को दी जाएगी और किनका बीजेपी किनसे किराना चाह रही है, इस पर हम अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे। कोई कल 11 बजे रात तक धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में पूरी बैठक चली। हाजीपुर से अवधेश सिंह का सीट फाइनल है और उसके बाद ये इतनी सीटें हैं जो कि काफी सही माने। ललन कुमार पीर 35 से, इनके नाम पर भी है, ये भी तकरीबन फाइनल ही मान के चलिए। तो अब बात रह गया कि ढाका से पवन जायसवाल का नाम कन्फर्म माना जा रहा है। लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जो चिड़ैया से, उनका थोड़ा इब्बट में है। बथनाहा से भी ऐसी है, इसमें भी थोड़ा इब्बट की बात कही जा रही है, ये शायद किसी और में जाए। पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव का भी नाम मतलब है, लेकिन 2 और नाम गए हैं, तो इसलिए अभी उस पर नहीं बोल पाऊंगा। नरपतगंज से जयप्रकाश यादव, फारबिसगंज से विद्यासागर केसरी का भी नाम थोड़ा इब्बट में है। ये सब इब्बट में है जिनके मैंने नाम आपको गिनाया। जाले से जीवेश कुमार का नाम फाइनल ही मानकर चलिए। तो ये सारी चीजें राजनीतिक का तो मुहर लग गया है, लेकिन नाम और आज ही ये पूरी लिस्ट लेकर के, जो 2-2 नाम का लिस्ट लेकर के, 2 कहीं 3 नाम है कहीं 2 नाम है, ये सारे लिस्ट लेकर के केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएंगे, केंद्रीय नेतृत्व को सौंप देंगे और 8 तारीख को, शायद 8 या 9 को केंद्रीय चुनाव अभियान समिति की बैठक होगी और उसमें बजाबते पहली लिस्ट बीजेपी की जारी हो जाएगी। जिन नामों का मैंने जिक्र किया है कि इनका टिकट तय है, तो आप मान के चलिए जो अंदर सोर्स की जानकारी है कि ये टिकट तय है। किनका कटेगा अगले एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे इसको के। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।